हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो आपका केसी फर्स्ट का पेपर है उसके अंदर जो कुछ ये प्रोग्राम्स जो आपके सिलेबस में है, इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम हर साल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो अ, ये एंटी मलेरिया प्रोग्राम ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। 10 मार्क्स का तो नहीं आता, या तो 2 मार्क्स में आपसे किसी भी जो प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। चाहे तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, या उसका जो है डेट पूछी जा सकती है, सन पूछा जा सकता है, कब से शुरू हुआ और किसके लिए शुरू हुआ, या फिर जो है पूरा डिटेल में ही आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम को, जैसे आज इसका नाम नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है, वैसे ही जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था उस समय इस प्रोग्राम का नाम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था। ठीक है, आज इसका नाम रख दिया गया है एनएएमपी। पहले इसको हम एनएमसीपी कहते थे, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ये लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखनी है आपको। 1953 अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब ये जो जब लॉन्च हुआ था तो किस तरीके से इसको सेट किया गया था, जैसे कि ये जब प्रोग्राम एनएमसीपी जब लॉन्च हुआ तो इसको हर 5 साल के ऑपरेशनल बेस पर चलाया गया। जैसे कि 1953 में ये लॉन्च हुआ तो 1958 तक के लिए एक जो है डेटा बनाया गया कि इस तरह से पेशेंट को क्योर करना है, ये मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो 5 साल के लिए इसको शुरू किया गया था। शुरू के 5 साल इसको ऑपरेशनल बेस पर चलाया गया, यानी कि 1958 तक। तब ये हाईली सक्सेसफुल था, यानी कि जितने भी मलेरिया के केस थे वो आप जो इजीली क्योर कर पा रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें 1 साल में और क्या किया जाता था इसमें कि उन 5 साल के दौरान हर 1 साल में 2 बार इंडोर डीडीटी स्प्रे किया जाता था। कैसे कंट्रोल करते थे मलेरिया को, 1953 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो क्या इन्होंने अभियान चलाया था कि हर 1 साल में 2 बार हर गांव में हर घर में डीडीटी स्प्रे किया जाता था, जिससे क्या होता था, जो मलेरिया का लार्वा है वो डेड हो जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या किया, Government of India and Ministry of Health changed the strategy from malaria control to eradication। जैसे ही हाईली सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा था, यानी कि केसेस इसके जल्दी जल्दी ठीक होने लगे थे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्ट्रेटजी को चेंज करके मलेरिया कंट्रोल से चेंज करके इसको मलेरिया इरेडिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि अब मलेरिया कंट्रोल हो गया है तो हम इसे इरेडिकेट भी कर सकते हैं, दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। इरेडिकेशन का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए उस दुनिया से चले जाना। ठीक है, तो जब इनको हाईली सक्सेसफुल रेट इनका मिलने लगा तब इन्होंने कंट्रोल से इरेडिकेशन कर दिया। लेकिन 1958 में इसका क्या हुआ, इन्होंने जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसका नाम चेंज कर दिया, इसमें नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि इनको हाईली सक्सेसफुल रेट मिल रही थी, केसेस कम हो रहे थे, पेशेंट ठीक हो रहे थे। तो 1953 में तो लॉन्च हुआ था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको 1958 में उसकी स्ट्रेटजी चेंज करके कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये इरेडिकेशन प्रोग्राम हाईली सक्सेसफुल था। ऐसे लगने लगा था बस कि अब ठीक है, इस दुनिया से मलेरिया हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मलेरिया का आउटब्रेक फिर से शुरू होने लग गया। पहले शुरू में हाईली सक्सेसफुल था, धीरे धीरे वापस से केसेस आना शुरू हुए, मलेरिया का आउटब्रेक फिर से बढ़ गया तो फिर 1977 में इसको मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन प्लान ऑफ ऑपरेशन इसका नाम कर दिया गया। 1977 में इसको एमपीयू से जो है चेंज कर दिया गया। क्या नाम दिया गया फिर, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। जो आपने इरेडिकेशन के लिए जो प्रोग्राम 1958 में चलाया उसको चेंज कर दिया 1977 में। फिर 19 जब केसेस ज़्यादा आने लगे तो 1978 में इस प्लान को सभी पीएससी, जहाँ गाँव में शहर में जो भी, एक सेकेंड,